यदज्ञानसमुद्भूतम् इन्द्रजालमिदं जगत् सत्यज्ञानसुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम् न नौमि तं व्यसमशेषरतं सम्मग्नसूत्रैरपि यबबन्ध विनापितैर्सङ्ग्रथितम् अशेषं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च। उपस्थित सभी संत वृंद को मेरा सश्रद्ध ओम नमो नारायणम ज्ञापनम और समस्त श्रद्धान्वित भक्त वृंद को भी आत्मस्वरूप ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। जो मंगलाचरण मैंने किया इसके सामान्य रूप में अर्थ ऐसा आता है कि मैं उस वैष्णव जी को नमस्कार नहीं करता हूँ जो अच्छा मोटा धागा लेकर के भी वेदांत अर्थ को अच्छी तरह से गूंथ नहीं पाया, परंतु बिना धागा के ही जो अच्छी तरह से गूंथ दिए उसको वो भगवान शंकराचार्य जो अश्वरेश्वरादित्य को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसका ऊपर का अर्थ है, परंतु ऐसी बात नहीं। ये मधुसूदन सरस्वती जी का मंगलाचरण है, तो मधुसूदन सरस्वती ये कहना चाहते हैं मैं व्यासदेव जी को नमस्कार नहीं करता हूँ, ये बात नहीं है। न नौमि इति न, मैं तो व्यासदेव जी को नमस्कार करता ही हूँ। क्यों? धागा मात्र से, छोटा धागा मात्र से इतना बड़ा वेदांत कुसुम को उसने एक साथ गूंथ दिया और उसको ही बिना पीते विशेषता के साथ उसका और स्पष्टीकरण किया जो भगवान शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य, उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। हमारी प्रसंग है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म शब्द एक लाक्षणिक शब्द है। प्रसंग क्या है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म एक लाक्षणिक शब्द है। यदि कोई हमको पूछे भगवान शिव जी क्या है, राम जी क्या है, कृष्ण क्या है, तो हम किसी मूर्ति को बना करके आपको दिखा सकते हैं, परंतु यदि कहते हैं ब्रह्म क्या है, तब हमारे पास ऐसा कोई मूर्ति रूप हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द, आवाज़ सुनाई दे रहा है सबको? अच्छा, तो ये एक लाक्षणिक शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रह्म धातु निर्तिशय अर्थ में आता है, उसके साथ मनिन प्रत्यय करके ब्रह्मन शब्द बनता है, प्रातिपदिक ब्रह्मन होता है। और ब्रह्म को बोध कराने के, ब्रह्म ज्ञापकानि सूत्राणि इति ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म को बोध कराने के लिए, ज्ञापन कराने के लिए सूत्राकार में जिसको कहा गया है उसको ब्रह्मसूत्र शब्द के द्वारा कहते हैं। सूत्र किसको बोलते हैं? अल्पक्षरम असंदिग्धम सारोवद विश्यतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम क्षुत्रविदः विदुः। छोटे शब्दों में अल्पक्षर असंदिग्धम, परंतु कोई संदेह नहीं होगा। जो शब्द कहा उसमें कोई संदेह अथवा विवाद की स्थान नहीं है। अल्पक्षर सारोवद, इट्स फुल ऑफ मीनिंग, इसके अंदर बहुत सारे सार भरा हुआ है। विश्वतो मुखम, इसलिए तो ब्रह्मसूत्र का इतना व्याख्यान हो गया। मतलब जो जैसा चाहे उसको ऐसा अर्थ कर सकते हैं, परंतु परंपरागत अर्थ तो एक ही होगा, परंपरागत अर्थ तो एक ही होगा। और अस्तोभम अनवद्यम च, जिसके अंदर पुनरुक्ति नहीं है और कोई दोष नहीं है, इस प्रकार की जो शब्द अथवा वाक्य को प्रयोग किया जाता है उसको सूत्र कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? जो लोग सूत्र क्या है जानते हैं उसको, इसको सूत्र बोलते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र की परिभाषा है। शुरू में मैं एक चीज और आपको बताना चाहूँगा। मैं उपनिषद अथवा वेदांत को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए। वेद एक प्रमाण है ना? वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद एक प्रमाण है। प्रत्येक प्रमाण की प्रमेय वस्तु एक निर्दिष्ट होता है। जैसे आंख एक प्रमाण है, प्रमाकरणम प्रमाणम, है ना? प्रमा के लिए जो असाधारण कारणम करणम, तो प्रमा के लिए जो असाधारण कारण है उसको हम प्रमाण बोलते हैं। आँख के द्वारा आप रूप ही देख सकते हैं, आँख के द्वारा आप शब्द नहीं सुन सकते हैं। कान के द्वारा आप शब्द सुन सकते हैं परंतु रूप नहीं देख सकते। इसलिए इस प्रकार से प्रत्येक प्रमाण की एक निर्दिष्ट प्रमेय वस्तु होता है। अब श्रुति भी एक प्रमाण है।
जो हमें बाहरी इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है अथवा जो हमारी बुद्धि समझ सकता है, उसी विषय को प्रतिपादन करने के लिए श्रुति नहीं हो सकती है। ये चीज को मन में पहले निश्चय कर ले। श्रुति कुछ ऐसा चीज बचाना चाहती है जो इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है, जो बुद्धि से परे है परंतु समझा जा सकता है। तब कभी भी कोई गलत जगह पे निर्णय में हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि प्रमाण अपनी प्रमेय वस्तु के लिए निर्दिष्ट है। अब जो है जी, इस ब्रह्म सूत्र में हम बताते हैं कि व्यासदेव जी ने इसको 4 अध्याय बनाया। 4 अध्याय में पहला है समन्वय अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय, तीसरे अध्याय का नाम है साधन अध्याय और चौथा अध्याय का नाम है फल अध्याय। यहाँ पे किसी भी ग्रंथ कोई अलग अलग वस्तु को प्रतिपादन नहीं करते हैं। पूरा के पूरा ग्रंथ, जैसे भगवद गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय में 18 अलग अलग वस्तु को प्रतिपादन नहीं किया, वो एक ही धागा में गुथा हुआ है, एक ही वस्तु को प्रतिपादन करते हैं। जीव के आत्यंतिक दुख निवृत्ति का उपाय, आत्यंतिक शोक निवृत्ति का उपाय, प्रस्थानत्रय का सबका यही, और वो एकमात्र उपाय है एकत्व बोध से। जब तक इस एकत्व की पूर्णता के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं होती, तब तक ये शोक निवृत्ति का संभावना नहीं है। तो भगवान व्यासदेव जी यहाँ पे दिखाते हैं कि सारा संसार में जो भी कुछ है वो परमात्मा रूप ही है। वो जो भी उपनिषद में वाक्य आया हुआ है, वो समस्त वाक्य की समन्वय वो ब्रह्म में ही होता है। अब ब्रह्म को समझने के लिए, निर्विशेष निर्गुण निराकार को समझने के लिए सगुण साकार को आलम्बन लिए बिना मुश्किल होता है। यदि हम आप लोगों को किसी से पूछे भाई बिजली क्या है समझाओ, तो आप हमको कैसे समझाएंगे? आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा प्लग पॉइंट में 2 उंगली घुसा करके देखो बिजली क्या है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मतलब अभिप्राय कहने का यही है कि कोई भी एनर्जी को समझाने के लिए हमें कोई ना कोई उपकरण की आवश्यकता होती है। उसके बिना हम निर्विशेष को समझा नहीं सकते हैं। व्यवहारिक जगत में भी यही दिखाई दे है। वो निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व उसको समझाने के लिए कुछ सगुण साकार को आलम्बन लेना पड़ता है, परंतु सगुण साकार में पारमार्थिकता नहीं है। उस वस्तु को समझने के लिए यहाँ पे व्यासदेव जी इस स्थिति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए पहला आता है समन्वय अध्याय। मैं एक एक करके उसके अधिकरण के समन्वय अध्याय में भी 4 पाद है। 4 पाद में पहला पाद में जिसमें ब्रह्म संबंधित स्पष्ट लिंग प्राप्त होता है, द्वितीय और तृतीय पाद में उपास्य ब्रह्म भी है, ज्ञेय ब्रह्म भी है, तत्संबंधी कुछ अस्पष्ट लिंग है। चतुर्थ पाद में हमारे पास क्या है, जो अन्यवादियों ने वेदांत के शब्दों को अपने मतलब दर्शन में जैसे अर्थ किया, उस शब्द का ये अर्थ नहीं है, इसको समझाने के लिए 3 अधिकरण आया हुआ है। फिर उसके बाद से कि जगत हमको दिखाई पड़ते हैं, परंतु जगत को जानने से आज तक किसी ग्रंथ में अथवा किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि जगत का ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा। सभी दर्शन में अथवा महापुरुषों ने यही कहा जगत के सृष्टा के ज्ञान से ही परम कल्याण है। तो उसको लेके वहाँ पे समझाने के लिए आगे के कुछ अधिकरण आते हैं। आप बोलेंगे अधिकरण क्या है? एक नया शब्द लाया हमने, अध्याय पाद अधिकरण, है ना। 4 अध्याय है ब्रह्म सूत्र में। 4 अध्याय का नाम मैं बताया, समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधन अध्याय, फल अध्याय। उसमें 4 पाद है पहले अध्याय में। उस 4 पाद में एक जगह पे स्पष्ट ब्रह्मलिंग है, दूसरे पाद में अस्पष्ट लिंग है, और चौथी पाद में जो है अन्यवादियों ने जिस अर्थ को अपने पक्ष में लाया उसको वो नहीं है, इसको समझाने के लिए व्यासदेव जी ने कुछ सूत्र रचा। परंतु इस प्रकार समस्त वाक्य को ब्रह्म में समन्वय करने पर अन्यवादियों के सिद्धांतों के साथ हमारा विरोध होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। आप लोग जानते हैं कि हमारा सांख्य दर्शन सबसे पुराना है। सांख्य और योग दर्शन उन लोगों की जो है लगभग सृष्टि की प्रक्रिया मार्ग एक ही है। योग दर्शन में केवल मात्र थोड़ा सा साधन पद्धति को विशेष करके दिखाया गया है, और वो हिस्सा को भगवान भाष्यकार खंडन नहीं किया। स्पष्ट लिखते हैं योग दर्शन क्या, जिस किसी भी दर्शन के जो अंश ग्रहणीय हैं उसके विषय में हम कुछ नहीं बोलते। जितना हिस्सा थोड़ा सा नहीं समझ में आता है उस हिस्सा को ही भगवान भाष्यकार स्पष्टीकरण करते हैं।
तो यहाँ पे जो है कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन सबसे बाद में आया हुआ ऐसा लगता है, बिल्कुल परिशोधित चीज़ है। सांख्य और योग दर्शन भी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, परंतु दो तत्व के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, प्रकृति पुरुष को विवेक से, प्रकृति को सत्य मानते हैं। नए वैशेषिक दर्शन में लगभग एक ही चीज़ है, एक बात 16 पदार्थों के ज्ञान से मानते हैं, एक बात आपका जो है 7 पदार्थों के विशेषार्थ। उसने द्रव्य और गुण, आत्मा को एक द्रव्य माना और द्रव्य से गुण भिन्न है, इस ज्ञान से मुक्त होता है ऐसा, अथवा द्रव्य मतलब गुण के साथ इसका संबंध नहीं है ऐसा भी थोड़ा परिशोधित हुआ है, इस प्रकार ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन कोई कर्म से, कोई ज्ञान कर्म समुच्चय से, प्रभाकर और कुमारिल भट्ट समुच्चय मानते हैं, परंतु वो एक आत्म संबंधित एक उपासना उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, और कोई कोई केवल कर्म से मुक्ति मानते हैं, परंतु वेदांती केवल मात्र ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। इसके सिवा साथ हमारे पास नास्तिक दर्शन है, चार्वाक दर्शन, शरीर को आत्मा मानते हैं। जैन दर्शन, इसका भगवान भाष्यकर खंडन करेंगे, वो लोग जो है आत्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं। और बुद्ध दर्शन थोड़ा सा जो है हमारी परंपरा में तो है, परंतु वहाँ भी 4 भेद हैं, सौत्रांतिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी और शून्यवाद। इस मत को थोड़े थोड़े सूत्र में खंडन करते हैं, क्योंकि इनकी जो मत है कि बाहरी वस्तु कोई कहे मानते हैं, कोई है ही नहीं, केवल बुद्धि में ऐसा मानते हैं, कोई कहता है शून्य से उत्पन्न होता है, परंतु उनके सिद्धांत कौन सा, हर चीज़ क्षणिक है। कोई व्यक्ति मुक्ति को उपलब्ध करने के लिए उसकी बद्ध दशा और मुक्त दशा में एक कोई स्थिर आत्मा अथवा जीव नहीं है, ऐसा उनके सिद्धांत है। इस मत को खंडन करेंगे। जैसे भी है तो इन मतों के साथ हमारा विरोध होता कि नहीं होता है, उसको दिखाने के लिए व्यासदेव जी अविरोध नामक द्वितीय अध्याय को शुरू करते हैं कि हमारे इस सिद्धांतों के साथ किसी का कोई विरोध नहीं है। हमारे गौरपादाचार्य जी बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखते हैं, अस्पर्श योग वै नाम सर्वसत्य सुखोहितम अविवाद अविरोधश्च देशितम तम नमामः। किसी के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, इसलिए हाँ, क्योंकि एकत्व में कोई विवाद होना संभव नहीं है। द्वितीयाद वै भयम भवति। जो दर्शन एकत्व को निर्विशेष पूर्ण व्यापक प्रतिपादन करते हैं, उसके साथ किसको विरोध हो सकता है? इसको प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय अध्याय आता है। परंतु इस चीज़ समझ में कैसे आएगा हमको? तब उसके लिए साधन पाद आता है कि हर जगह पे भगवान कैसे दिखाई दे, अथवा किसी के साथ विरोध कैसे ना हो। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला साधन है वैराग्य। यदि संसार के प्रति आसक्ति है और मैं मुक्त हो जाऊंगा ऐसा भावना रहता है, ये होना संभव नहीं है। कल परम पूज्य दंडी स्वामी जी जो आए थे वो सुनते हैं, एक व्यक्ति आए थे, मेरे को ज्ञान प्राप्त करा दो। पूछा कि तुम्हारे जेब में कितना पैसा है? हाथ में तो 26,000 रुपया पकड़ा हुआ है और बोलता है मेरे को ज्ञान प्राप्त करा दो। तो इधर से पकड़ा हुआ है, तो ऐसा होना संभव नहीं है। एक राजा की मन में इच्छा हुई थी कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाए। भिन्न भिन्न जगह से पंडितों को बुलाया और जो सबके पास यही हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए कोशिश किया। राजा बोलता है नहीं हो रहा है। एक पंडित जी बड़ा दुखी थे, तो उसकी बेटी बोला पिताजी क्या है? बोलता कल मेरी बारी है, राजा के पास जाना पड़ेगा, नहीं समझे तो राजा तो मेरे को जेल में डाल देंगे। क्या बात है? बोलता है कि ज्ञान प्राप्त होना है। कोई बात नहीं, मुझे ले चलो। तो बोलते हाँ तब तो तेरे को मन कर, नहीं आप ले चलो मेरे को। तो ले गया वहाँ पे राजसभा में, सभी लोग बैठा, पंडित जी की बारी आई तो बेटियाँ बोलती है कि राजा मैं आपको समझाऊंगी। हाँ ठीक है चलो आओ इधर। तो कब क्या राजसभा में सुंदर सुंदर खंबा होता है ना, एक बेटिया जाकर के खंबा को जबरदस्त पकड़ लिया। तो सेनापति को किसी व्यक्ति उसको यहाँ पे लाओ हमारे सामने। वो व्यक्ति उस बच्चा क्या है उस खंबा को जबरदस्त पकड़ के रखा और उसको खींच रहा है और पकड़ करके बोलते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ। और राजा बोलता है क्या बदतमीजी है, उसको पकड़ कर तुमको खींच रहे, तुम नहीं छोड़ रहे, बोलते छुड़ाओ छुड़ाओ। बोलते हैं महाराज आप भी तो यही कर रहे हैं, जबरदस्त राज्य को पकड़ के रखे और बोलते हैं मेरे को छुड़ाओ छुड़ाओ ज्ञान दो। ये होना संभव नहीं है। इसलिए साधन अध्याय में पहले वैराग्य पाद आता है। वैराग्य यदि आते हैं तब हमें धीरे धीरे भेद दृष्टि चला जाता है। तत् और तम पद की ये शोधन है। तत्वमसि महावाक्य में वहाँ पे भी साधन पाद में जो है तत् और तम पद की शोधन को दिखाया। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे अधिकारी विरल होंगे, तो उसके लिए व्यासदेव जी फिर उपासना प्रकरण लाते हैं। उपासना के माध्यम से भगवत चिंतन करने पर, अंतःकरण शुद्ध होने पर फिर वो तत्व साक्षात्कार अपने आप ही होता है। क्योंकि अप्राप्त वस्तु की प्राप्त नहीं है, वो नित्य प्राप्त वस्तु की अभिव्यक्ति मात्र है।
यदि वो भी आप नहीं कर पाते हैं तो चतुर्थ पाद में 2 साधन दिखाए, एक अंतरंग साधन, एक बहिरंग साधन। उसमें बहिरंग साधन है यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। यज्ञ दान तप निष्काम भाव से करेंगे तो निष्काम भाव के फलस्वरूप अंतःकरण शुद्ध होकर के फिर जो है विविदिशा उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन ही अंतरंग साधन है। अब जो है इस प्रकार ज्ञान होने से लाभ क्या होगा, इस प्रकार ज्ञान होने से लाभ क्या होगा, तो उसको लेकर के फल अध्याय है। फल अध्याय की प्रथम पाद में उपासना संबंधित कुछ विषय बताया गया है। उसके बाद जीवन मुक्ति स्थिति क्या होता है वो बताया गया है। द्वितीय पाद में उत्क्रांति कैसे होते हैं, ज्ञानी अज्ञानी उपासक सबके उत्क्रांति एक ही प्रकार की होती है, परंतु कोई वापस आता है कोई नहीं आता है, इसके लिए क्या हेतु है वो बताएंगे। तृतीय पाद में उत्क्रांति के मार्ग को वर्णन करेंगे। चतुर्थ पाद में जा कर के चाहे जीवन मुक्ति स्थिति की क्या आनंद होता है अथवा ब्रह्मलोक में रहने वाले उस साधक का क्या लाभ मिलता है, इसकी वर्णन करती है ब्रह्मसूत्र समाप्त हो जाता है। संक्षेप में ब्रह्मसूत्र में परिचय दे दिया। अब मैं कोशिश करूँगा अधिकरण प्रतिपाद्य विषय क्या है उतना जहाँ तक हो पाएगा, एक प्रत्येक अधिकरण में क्या क्या चीज़ प्रतिपादन किया गया है। अब जो है ब्रह्म पहला सूत्र आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ और अतः इसके ऊपर हमारे हरिब्रह्मानंद स्वामी जी आप लोगों को अध्यात्म के ऊपर विस्तार से बताएंगे। मैं संक्षेप में बताता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जिंदगी भर कई चीज़ इकट्ठा करते हैं, कई प्रयास करते हैं, परंतु अंतिम में हाथ यही लगता है जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा था वो क्यों नहीं मिला, जिसको मैं चाह रहा था वो क्यों नहीं मिला। जब ऐसा तीव्र जिज्ञासा होती है तब उसके मन में, क्योंकि जिसको मैं चाह रहा हूँ वो संपूर्ण मतलब अज्ञात वस्तु भी नहीं हो सकता है और पूरा जाना हुआ वस्तु के बारे में हमारा चाहत नहीं, ऐसा वस्तु है जिसकी सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है, तो उसकी ही जिज्ञासा होती है। तो भगवान व्यासदेव जी बोलते हैं अथ ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान भाष्यकर अर्थ करते हैं अथ मतलब साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये वेदांत के लिए सामान्य अधिकारी निरूपण के लिए बताते हैं। परंतु ठीक है यदि हमारे पास नहीं भी है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य मांग तो यही है कि मैं निरतिशय आनंद को प्राप्त करूं। आज मान लीजिए आपने कितना भी महंगा चीज़ बाजार से खरीद के लाया, आपको वो खुश लग रहा है। दूसरा दिन यदि आप देखते हैं कि आपके बगल वाले ने एक वैसा ही चीज़ खरीद के लाया, उसका अच्छा, आपका मन दुखी हो जाता है, हमसे अच्छा वस्तु है। यानी कि आप उस आनंद को चाहते हैं जो आनंद और दूसरे के पास ना हो, और उस आनंद को चाहते हैं। आपको मैं बोलूं कि आप 3 घंटा बाद अथवा 3 साल बाद आनंद का अनुभव करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है कोई व्यक्ति कह सकता है पर 3 साल बाद हो जाएगा, परंतु चाहता है तो मैं इसी समय आनंद को भोग करूं, मैं सबसे उत्कृष्ट आनंद को भोग करूं, और वो आनंद आपके हमारे पास हमेशा रहे। सभी का ये कॉमन डिमांड है, ये चाहे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी व्यक्ति यही चाहते हैं। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गए, मैं तो ये कहें तो वही ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी बनते हैं। परंतु मैं जिसको चाहता हूँ उसके प्रति हमारी चाहत सच्चाई के साथ होना चाहिए, बस इतना ही क्राइटेरिया है, वो विवेक वैराग्य से आता है। इसलिए बचेगा अतः मतलब क्या है, संसार में कितना वस्तु हमने इकट्ठा कर लिया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मन निर्वेदम आयात नास्त्य कृतकृतेन नहीं अब ध्रुवेर प्राप्त ही ध्रुवम तत्। अनित्य वस्तु से नित्य आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए परंतु मैं तो नित्य आनंद ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ मिलेगा। इस जिज्ञासा को लेकर के तद विज्ञार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत शमितपानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, है ना, ये है गुरु उपशतन। कल हमारे पंडित जी यही बता रहे थे। तब जब आते हैं तो ठीक है एक वस्तु है, शास्त्र कहता है लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि। किसी वस्तु है, इसको सिद्ध करने के लिए आप उसको लक्षण भी देना पड़ेगा, प्रमाण भी देना पड़ेगा। तो उसका लक्षण क्या दिया, अर्थात ये जन्माद्यस्य जतः, ये उसके लक्षण है। मतलब जन्म आदि है जिस सृष्टि स्थिति का, वो जहाँ से होता है, ये भी शास्त्र दिखाता है। हमारे तैत्तिरीय सूत्र में यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, मैं श्लोक को पूरा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे विषय को कंप्लीट करना आप जानते हैं इसको। तो इस श्लोक के आधार पर व्यासदेव जी लिखते हैं जिससे सृष्टि स्थिति और लय होते हैं वो ब्रह्म है। आप इस चीज़ को भूलना नहीं,
हर जगह पे कहीं भी उपनिषदों में कोई शब्द आया है, कहीं पे एक आकाश शब्द से, कहीं पे प्राण शब्द से, कहीं पे भूमा शब्द से, कहीं पे अक्षर शब्द से, कहीं पे अव्यक्त शब्द से, और कहीं पे आँख में रहने वाले, कहीं पे हृदय में रहने वाले, ऐसा शब्दों प्रयोग करते हैं। तो आप इस लक्षण को घटा करके देखना, कौन सा लक्षण? जिससे सृष्टि स्थिति लय हो रहा है। यदि ये लक्षण घट गया तो समझना वो ब्रह्म है। पूरा ब्रह्म सूत्र के निर्धारण करने का यही उपाय है। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म हैं। जो टेक्निकल टर्म मतलब ये भी हमको समझना चाहिए कि एक और वेदांतियों ने अपने सिद्धांतों को निरूपण करने के लिए कोई अपना सूत्र नहीं बनाया। पूर्व मीमांसा दर्शन में व्यवहार हेतु भट्टर है, पूर्व मीमांसा दर्शन में जिस सूत्र को बनाया गया है उस सूत्र को आधार लेकर के अपने सिद्धों को प्रतिपादन करते हैं। महर्षि जैमिनी ने ऐसा सूत्र बनाया, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। कुछ हमको सीधा सीधा श्रुति वाक्य मिलेगा, निरपेक्ष रभ श्रुति ही, जो अपने शब्दों को अपने आप प्रमाणित कर देते हैं। यद्यपि सभी श्रुति है, श्रुति भी श्रुति वाक्य है, लिंग भी श्रुति वाक्य है, प्रकरण भी श्रुति वाक्य है, परंतु उसकी अर्थ निकालने की प्रक्रिया कुछ भिन्न हो जाता है। श्रुति लिंगम सामर्थ्यम प्रकरणम मतलब एक साथ पढ़ा गया है उसको प्रकरण बोलते हैं। श्रुति लिंग स्थान एक ही जगह पे पढ़ा गया उसको स्थान बोलते हैं, अथवा सन्निधि। श्रुति लिंग स्थान समाख्या एक यौगिक अर्थ समाख्या, इस प्रकार से छोटा छोटा परिभाषा भी है इसको। तो इसको निरूपण करने के लिए जिसकी पक्ष में श्रुति प्रमाण अधिक होगा वो बलवान होगा, जिसकी पक्ष में लिंग प्रमाण अधिक होगा, यदि श्रुति प्रमाण से अधिक संख्या में लिंग प्रमाण दिखाई पड़ता है वो सिद्ध होगा। मतलब यहाँ पे कोई लट्ठी चलाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो मनुष्यों ने निर्धारण कर दिया कि इस सूत्र के अथवा इस प्रक्रिया के आधार पर के हम निर्णय करेंगे कि इस श्रुति वाक्य की क्या अर्थ है। और एक चीज़ और भी है कि जिस वाक्य को जिस प्रकरण में आया हुआ है उसको देखना पड़ता है कि उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति षड्लिंग तात्पर्य निर्णय। वो वाक्य कहाँ पे आया हुआ है, उस वाक्य यदि मान लीजिए किसी प्रकरण में कोई सत शब्द से शुरू किया और बीच में कहीं प्राण अथवा मन शब्द प्रयोग कर दिया तो समझना है कि उस सत को ही रेफर कर रहा है और वहाँ पे उस सत तत्व की प्रतिपाद्य है वहाँ पे। इस प्रकार ये दो मुख्य चीज़ को आधार करके भगवान शंकराचार्य की भाष्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले क्या आया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म के लक्षण क्या दिया, जन्माद्यस्य जतः, किस प्रमाण से प्राप्त होगा, शास्त्र योनित्वात्, है ना। शास्त्र ही उसके लिए जानने का उपाय है। शास्त्र कहाँ से आया, आपने अपनी मनमर्जी शास्त्र बनाए होंगे, बोलते नहीं। शास्त्र योनित्वात् शब्द की दो अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार कि शास्त्र से ब्रह्म को जाना जाता है और शास्त्र परमात्मा से आया। अस्य महतो भूतस्य निश्चेषितम यदिदम ऋग्वेदम यजुर्वेद, इस प्रकार से उस परमात्मा की श्वास प्रश्वास से अपनी बुद्धि ने पूर्व कल्प में जैसा श्रुति मतलब विज्ञान थी, वो ज्ञान जैसा पहले कल्प में था ऐसे ही परमात्मा में उद्भूत होता है। ये आप अपने जीवन में समझ सकते हैं। जैसा रोज़ हम गहरी नींद में जाते हैं तो कल हमने क्या किया था उठ के हमें याद आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हिरण्यगर्भ की जो है मतलब सोने की समय होता है उसको अवान्तर प्रलय बोलते हैं, और हिरण्यगर्भ की जब लय होता है उसको महाप्रलय बोलते हैं। परमात्मा में सब बीज अवस्था में रह जाता है, फिर वहाँ से अभिव्यक्त होता है। तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ वस्तु परमात्मा को ही प्रतिपादन करते हैं। देखिए सामान्य दृष्टांत सब समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से कोई पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र पिता उस व्यक्ति में पितृत्व की स्थापना करते हैं। पुत्र उत्पन्न हुए बिना पितृ व्यक्ति है परंतु पितृत्व नहीं है, है ना। पुत्र आया पिता से परंतु पितृत्व सिद्ध होता है पुत्र से। शास्त्र आया परमात्मा से, परमात्मा परंतु परमात्मा सिद्ध होता है शास्त्र से। ठीक है, ये हो गया हमारा शास्त्र योनित्वात्। परंतु शास्त्र में तो 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 मंत्र उपासना है, मात्र 4,000 मंत्र जो है वैदिक जो है एकत्व विज्ञान के लिए उपनिषद में आया हुआ है। उसकी बलवानता कैसे होगा, सूत्रकार कहते हैं तत्व समन्वयात्, उस तत्व को ठीक से समन्वय करना सीखो। सभी व्यक्ति, मैं कल बता रहे थे, संक्षिप्त में बताया था कि संसार में 5 प्रकार की जीव दिखाई पड़ते हैं, पामर, बुभुक्षु, मुमुक्षु, जीवन मुक्त और आधिकारिक पुरुष। आधिकारिक पुरुष तो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं परंतु जीवन मुक्त तक तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र की अभिप्राय है पामर जीव को बुभुक्षु बनाना, बुभुक्षु को मुमुक्षु बनाना, मुमुक्षु से जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति से विधेय कैवल्य। तो हमारे संसार में
जब पामर जीव की संख्या अधिक है तो उनको मार्ग में लाने के लिए अधिक वाक्य को बोलना पड़ता है, इसलिए 80,000 मंत्र उसमें है। ठीक है। और फिर जो बुभुक्षु है, जो मतलब धर्म मार्ग में रह कर के भोगना चाहते हैं, उनको फिर उपासना के माध्यम से मुमुक्षुत्व बनाता है। और उपासना उपनिषद में विरल अधिकारी है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित जतत सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम व्यक्ति तत्। सबसे बड़ा सिद्धि संसार में मुमुक्षुत्व है। वो यदि आ जाता है तब फिर जीवन मुक्ति का नाम। तो शास्त्र की अभिप्राय है पामर जीव को बुभुक्षु बनाना, इसलिए सबसे अधिक परिश्रम करना पड़ा। फिर बुभुक्षु को मुमुक्षु बनाना, मुमुक्षु से जीवन मुक्ति उपनिषद भाग है। और फिर भी कोई आधिकारिक पुरुष होंगे कि नहीं होंगे तो ईश्वर के ऊपर है, वो हम नहीं देखते, ब्रह्मसूत्र से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है पहले ब्रह्म की अस्तित्व सिद्ध कर दिया है ना, वस्तु की अस्तित्व सिद्ध हो गया। परंतु अस्तित्व यदि हमारे पास स्फुरित नहीं हो तब हमको समझ में नहीं आएगा। जो है ये वस्तु है, कैसे समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्म नामक वस्तु है तो इसको भी तो दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल दिखाई देगा, आपको अंदर स्फुरन हो रहा है, इसलिए इक्षते अधिकरण आया। चेतन है वो। तुम अपने को जड़ मानते हो कि चेतन मानते हो? कि आपने से पूछ के देखे। हम अपने को चेतन मानते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चेतनता ही तो ब्रह्म है, ये चेतनता ही ब्रह्म है। इसको इक्षते अभिधर्म में सिद्ध किया। तो भगवान व्यासदेव जी सत चित, उसके बाद आनंद, इसलिए आनंदमय अधिकरण। क्रम को आप देखेंगे, आप अद्भुत लगेगा आपको, क्या सुंदर व्यासदेव जी ने होंगे। वो आनंद रूप है, आनंद हमारा स्वरूप है। हम बाहर से आनंद ढूंढने का कोशिश करते हैं, यद्यपि वहाँ पे कोष तक ले गया, परंतु उपनिषद में हम देखते हैं कोष के बाद वरुण ऋषि फिर भृगु को नहीं बोला कि जो आप जाओ तपस्या ब्रह्म पे जिज्ञासा से, समझ गया कि आनंदमय कोष तक पहुँच गया तो फिर आनंद की अनुभूति तो हो जाएगा। आनंदमय कोष को आप अनुभव कर सकते हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आनंदमय कोष में कुछ देर तक आप ठहर सकते हैं? इस चीज को कोशिश करना कभी। आनंदमय कोष में ठहरने के लिए, स्थूल अन्नमय कोष में तो हम ठहर जाते हैं, कभी कभी मनोमय कोष में भी ठहर जाएंगे। आनंदमय कोष में कैसे ठहरना है? क्योंकि वहाँ पे मोद प्रमोद आमोद 3 चीज को बताया आपको। वहाँ पे उस क्रम से बाहरी वस्तु को देखना, उसको आपके पास आना, उसको भोग करना, फिर उससे जो आपकी आनंद की अनुभूति हुई उसमें थोड़ा टिकने का कोशिश करें। उसमें थोड़ा, जब भी मन दूसरा वस्तु को प्राप्त करने के लिए भागे तुरंत वहाँ एक देर रुके। एक वस्तु को तो प्राप्त किया, ये तुम्हारी खुशी की वस्तु, दूसरे और क्यों जा रहे हो? वो आनंदमय कोष में आप थोड़ी देर तक रुक सकते हैं। यदि कोष में थोड़ा रुकेंगे तो कोष के अवयव को हटा करके उसकी अधिष्ठान ब्रह्म तक भी आप पहुँच जाएंगे। तो इसलिए पहले ब्रह्म की सत्ता 4 सूत्रों के द्वारा, फिर चित्त और फिर आनंद। परंतु इसके अनुभव स्थान कहाँ पे है? हम अधिकरण क्रम से बोलते जा रहे हैं, है ना। पहले आनंद, उसके बाद अंतर अधिकरण। आज तक किसी महापुरुष में भगवान का अनुभव किया तो अपने अंदर में करते हैं, इसलिए अंतर अधिकरण। तो वहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में यशो अक्षिणी पुरुष दृश्यते 3 बार आता है। एक कर्मांगबद्ध उपासना में आता है पहले अध्याय में, एक चतुर्थ अध्याय में उपकौशल विद्या में आता है, और एक जो है दहर विद्या में 8वें अध्याय में आता है। तो ये अंतर अधिकरण पहले कर्मांगबद्ध उपासना से शुरू करते हैं कि भगवान को आज तक किसी ने जाना तो अंदर में ही जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी होना पड़ेगा। सारा इंद्रिय वृत्ति को थोड़ा अंतर्मुखी करने का कोशिश करें। इंद्रियों की परांशिखा निवृत्ति न बहिर्मुखता है। आप कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा हम संक्षेप में आपको बता सकते हैं। देखो कि सामान्य जो क्रिया, जो प्रक्रिया लोग बताते हैं, आंख बंद करो, कान बंद करो, वो हमारे उपनिषद में भी आए हुए हैं। थोड़ा यदि बाहर की आंख बंद करेंगे अंदर की आवाज़ सुनाई देगा, आंख बंद करेंगे अंदर की प्रकाश दिखाई देगा। आप जब कुछ ठंडा और गर्म पीते हैं तो आपको जो अंदर से जाता है वो आपको अंदर कहाँ से जा रहा है ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है, जितना आप अंदर की ओर वस्तु को समझने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे अंदर होता जाएगा। अंदर की आवाज़ को, अंदर की व्यू को, आप अपनी मनोवृत्ति को देखिए, अंदर की सुगंधि को, अंदर की ऐशी आनंद को जो आपके अंदर से उद्भूत हो रहा है, धीरे धीरे उसको अनुभव करने का कोशिश करें। ये अंतर्मुख होने से ही होना संभव है, इसलिए अंतर अधिकरण। उसके बाद एक आता है कि जब अंतर अनुभव करेंगे ना तो वो आप अपनी व्यापकता को, तब ये परिच्छिन्नता छूट जाता है। तब वहाँ पे आता है आकाश तल लिंगात
मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कैसे ये, क्योंकि एक अधिकरण लेकर के समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे निर्णय कैसे होता है कि वहाँ पे एक उद्गीत वहाँ पे एक उद्गीत ब्राह्मण आता है। वहाँ पे 3 व्यक्ति थे, प्रभान जयविली, चैकितान दाल्भ और शिलक चैकितान दाल्भ, प्रभान जयविली और शिलक शालावत्य। ये 3 व्यक्ति उद्गीत विद्या में कुशल थे। तो उन लोगों ने सोचा हम उद्गीत में बातचीत करूं, तो कैसे उद्गीत विद्या तुम जानते हो? तो बोलते हैं कि ये प्राण, कि ये शामगान किस में प्रतिष्ठित है, कि शाम, फिर प्राण में प्राण किस में प्रतिष्ठित है, इसमें जल में जल किस में, अन्न में अन्न किस में, वृष्टि में उस लोग किस में प्रतिष्ठित है। बोलते हैं यहाँ पे आगे मत बढ़ो क्योंकि स्वर्ग से सब कुछ होता है। दूसरे ऋषि बोलते हैं नहीं नहीं, इस लोग के जाग यज्ञ आदि करते हैं तो उसके द्वारा स्वर्ग टिका रहते हैं। फिर प्रभान जयविली बोलता है ये तुम्हारी दोनों ही जो है, ये जो उद्गीत अनित्य है वो नित्य है आकाश रूपी। तो वहाँ पे आकाश शब्द के साथ जो शब्द प्रयोग किया हुआ है वहाँ पे सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्तम जंती आकाशी एभ्य जयान आकाश परायणम, ऐसा श्रुतिवाक्य मिलता है। तो वहाँ पे ये आकाश शब्द जो बोला, शंका होती है, सारा ब्रह्मसूत्र में अधिकरण में यही आएगा। पहले एक वाक्य लेंगे, वाक्य लेने के बाद उसमें संशय का कारण क्या है। ये आकाश शब्द सामान्य रूप से भूताकाश में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे भूताकाश अर्थ लेना चाहिए अथवा इसका और कुछ अर्थ है। तो एक बात ही बोलेंगे नहीं ये भूताकाश प्रसिद्ध है तो भूताकाश ही लेना चाहिए। तो सिद्धांति पक्ष बोलेंगे नहीं नहीं, ये हम व्यवहारिक चीज़ को लेकर के यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। जो अन्य प्रमाण से जाना जाता है उसको हम यहाँ प्रतिपादन नहीं करना चाहते हैं, जो दूसरे प्रमाण से नहीं जानते हो उसको हम प्रतिपादन करेंगे। इसलिए आकाश शब्दों का अर्थ भूताकाश नहीं हो सकता है। देखो वहाँ पे श्रुति क्या शब्द प्रयोग किया, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आया ब्रह्मलिंग। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये ब्रह्मलिंग। आकाशादेव, आकाश एवं प्रत्यस्थम यान्ति, आकाश में अस्त प्राप्त करते हैं। आकाश एभ्य जयान, जितने सारे नाम रूप दिखाई दे श्रेष्ठ परायणम, समस्त जीव का श्रेष्ठ अयन अंतिम गति यही परमात्मा ही है। इसलिए आकाश शब्द यहाँ पे जो है सामान्य भूताकाश नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है श्रुति वाक्य आकाश, ये अभिधात्र श्रुति है। और लिंग दिखाई दिया, यहाँ पे क्या लिंग दिखाई दिया, जन्मादस्य से जत। यद्यपि लिंग प्रमाण श्रुति प्रमाण से कमजोर होता है, परंतु आगे जो शब्द आया हुआ है कि परायणम, एतेभ्य भूतेभ्य जयान, इससे श्रेष्ठ, ये दोनों लिंग प्रमाण और अधिक बल पुष्ट हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे निर्णय होता है आकाश शब्द के द्वारा परमात्मा, मतलब आकाश शब्द समन्वय ब्रह्म में होता है। समन्वय शब्द का ये शब्द और मिलन एक अर्थ नहीं होता है। समन्वय शब्द का अर्थ होता है कि ये आप अपनी वैशिष्टता को रख करके 2-3 व्यक्ति मिल करके एक लक्ष्य को जब प्राप्त करते हैं ना, तो हम बोलते हैं हम मिल करके, मतलब समन्वित होकर के काम करते हैं। इसलिए समस्त श्रुतिवाक्य को अपनी मर्यादा को रखते हुए फिर भी ब्रह्म की प्रतिपादन करते, ये हो गया समन्वय। तो इस प्रकार, तो अब संदर्भ से क्या आ रहा था, सत चित आनंद, अनुभूति अंदर में क्या अनुभूति होगा, आकाश तल लिंगात, मैं व्यापक हूँ। आकाश कैसे है, जो सामान्य भूताकाश में जाएंगे आकाश व्यापक है, आकाश असंग है। तो आप जब अपने को अनुभव करेंगे किस रूप में पाएंगे, मैं असंग हूँ, व्यापक हूँ, पूर्ण हूँ, परंतु मैं रहने के कारण ही सारा क्रिया शक्ति संसार चलता है। इसलिए अतएव प्राण, नेक्स्ट प्राण अधिकरण। अब जो इसको बोलने के बाद इसी यही लिंग प्रमाण, इसी कारण से क्योंकि वहाँ भी ऐसा वाक्य मिलते हैं, सर्वाणि हवा भूतानि प्राणम एवं अभिसंभिशन्ति प्राणम अभ्युच्छि जिहते, ब्रह्मलिंग यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसको ध्यान रखना है। जो लिंग, ये सबसे बड़ी बात, इस कड़ी को जब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे आपको लगेगा कि इधर उधर का क्या वाक्य बोलते हैं। हर जगह पे जो ब्रह्म प्रतिपाद मतलब चिन्ह जो दिया है, उस चिन्ह यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसलिए प्राण शब्द के द्वारा भी जो कहा गया है, प्राणस्य प्राणम प्राणबंधनम सौम्य मन, वो सत्य को बोल रहे हैं प्राण शब्द के द्वारा, मन शब्द के द्वारा जीव को बोल रहे हैं। ये छांदोग्य उपनिषद सद्विद्या में ऐसा प्रतिपादन किया। अब जो आता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए आता है ज्योति दर्शन अधिकरणम। यहाँ पे ज्योति चरण, वहाँ पे ज्योतिष चरण अभिधानात्, यहाँ पे जो है छांदोग्य उपनिषद की 3य अध्याय में गायत्री विद्या के बाद ज इत परम दिव ज्योति विश्वतो पिष्ठतो सर्वतो पिष्ठसु, इस प्रकार से वाक्य आता है। ये ज्योति कौन सा ज्योति है,
तो ये सामान्य भौतिक ज्योति है अथवा परमात्मा की स्वरूप ज्योति है। तो यहाँ भी वही लिंग के द्वारा निरूपण होता है कि ये हमारे स्वरूप है। ध्यान रखना, ये आपको अनुभव करना है, सत चित्त आनंद और असंग व्यापक, फिर हम स्वयं प्रकाश। इसके बाद आता है एक प्रत्यर्दन अधिकरण। प्रत्यर्दन अधिकरण में इसका यद्यपि शास्त्र में मैं उसको भी बताऊंगा, शास्त्र में जो हमारा जो प्रत्येक अध्याय का एक मुख्य अध्याय संगति होते हैं। हमने प्रतिज्ञा क्या किया था इस अध्याय में? समन्वय, समस्त वेदांत वाक्यों की समन्वय ब्रह्म में है। हम एक एक करके आपको दिखाया। इससे मुख्य अध्याय संगति, शास्त्र संगति, शास्त्र वाक्य को लेकर के होता है। एक अवान्तर संगति भी होता है। अवान्तर संगति बोलते हैं एक अध्याय के साथ अगला अध्याय की क्या संबंध है, एक पाठ के साथ अगले पाठ का क्या संबंध है, एक अधिकरण के साथ अगले अधिकरण के क्या संबंध है। यहाँ पे यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से यानी अधिकरण संगति में मुख्य रूप से दृष्टांत संगति, आक्षेप संगति, प्रत्युदाहरण संगति ऐसा करके आता है। दृष्टांत मतलब जैसे आप पहले अधिकरण में सिद्धांति जिसको सिद्ध किया, अगले अधिकरण में पूर्व पक्षी उसको लेकर के अपन को दिखाना चाहता है। तुमने वहाँ पे ऐसा कह करके आया तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं दृष्टांत संगति। तुमने वहाँ पे ऐसा कहा परंतु यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं प्रत्युदाहरण संगति। तुमने वहाँ पे ऐसा कहा, ये कैसे होगा, इसको बोलते हैं आक्षेप संगति। इस प्रकार से अधिकरण की संगति को दिखाते हैं। जब हमारे आदर अन्य वक्ता लोग आएंगे, हमको लगता है कि इसके ऊपर ध्यान रख के थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे। हम तो अपनी तरफ से हमें कैसे ब्रह्मसूत्र कोई भय की चीज़ नहीं है, ये हमारी अनुभव के लिए व्यस्त ने रचा, इसलिए मैंने सामान्य अर्थ में दिखाया सच्चिद आनंद व्यापकता असंगता पूर्णता। परंतु मैं रहने के कारण ही सारा संसार में क्रिया शक्ति होते हैं। अंतिम में प्रथम अध्याय क्या आता है, पहला पाद में प्रत्यर्दन अधिकरण आता है। प्रत्यर्दन एक राजा थे, इंद्र के साथ युद्ध करके स्वर्ग को पहुँच गए थे। इंद्र बोला वर मांगो, तो क्या कहता है, मनुष्य के लिए जो हिततम है वो आप हमको वर दीजिए। यानी कि यही मनुष्य के लिए आप चाहे कुछ भी संसार में प्राप्त कर लिए, आपके लिए आपेक्षिक हितकारक हो सकता है परंतु आत्यंतिक हितकारक नहीं है। ये जो है प्रत्यर्दन अधिकरण में दिखाया गया है। समझ में आया? कठिन है क्या ब्रह्मसूत्र? इट्स वेरी इजी। आपको केवल समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे। इसके द्वितीय पाद में जो है फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। हर समय भगवान की चिंतन मन में होना चाहिए। संसार में कहीं भी कुछ भी देखे, ये सब भगवान का ही रूप है। इसके लिए व्यासदेव जी प्रयत्न करते हैं। सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण छांदोग्योपनिषद में शांडिल्य विद्यात है। सर्वम खलेदम ब्रह्म तज्जलान शांति उपासित। यहाँ पे भी देखिए ब्रह्म का लिंग देखा, तज्जलान तज्जत तत्लत तत् अनत्वात्, मतलब उसी से सृष्टि, उसी में स्थिति, उसी में लय। थोड़ा हमारा स्पीड अधिक है, मैं घटा सकता हूँ, थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ तक बोल पाएंगे उतना ही पर्याप्त होगा ब्रह्म शुद्ध समझने के लिए। क्योंकि वहाँ भी सारा संसार इस परमात्मा का ही रूप है। सर्वम खुले इदम ब्रह्म तज्जलान शांति उपासित। तो वहाँ पे स्वयं श्रुति दिखाती हैं तद जत्वात् तद लत्वात् तद अनत्वात्। उसी से उत्पत्ति, उसी में लय और उसी में ही चेष्टा होती है। तो ये किसके लिंग है? ब्रह्म के लिंग है ना। इसे इस बात को कि समझना आसानी से ब्रह्म में हो जाएगा। उसके बाद अत्ताधिकरण आता है कठोपनिषद का, है ना। जस्य ब्रह्म च छत्र च उभे भवत ओदनम मृत्यु जस्य उपसेचनम, है ना। मृत्यु जिसका चटनी जैसा है वो कौन है? यहाँ पे जो सारा संसार को खा लेता है, कौन हो सकता है सारा संसार खाने वाला? परमात्मा के भिन्न बताओ। इसीलिए खाना मतलब यहाँ पे खाना नहीं है, अपने में उपसंहार करना। तो उपसंहार रूपी लिंग से ये समझ में आता है सृष्टि स्थिति। जहाँ जिस अधिकरण के ऊपर मतलब जिस मृत्तिका के ऊपर घड़ा दिखाई देता है, घड़ा जब लय प्राप्त करेगा तो मृत्तिका में ही करेगा। जो मृत्तिका में लय दिखा रहे थे, घड़ा ही उसका कारण, उत्पत्ति कारण भी है। इसी प्रकार से सृष्टि स्थिति लय वहाँ पे परमात्मा ने अत्ता अधिकरण में दिखाया। गुहा प्रविष्ट अधिकरण आता है। उसके बाद यहाँ भी व्यासदेव जी फिर हमको सावधान कर रहे हैं कि देखो वहाँ पे आता है ऋतम पिबंतो सुगितश्च लोके गुहम प्रविष्टु परमे पराते, भी कठोपनिषद की वाक्य है। तो यहाँ भी जो है ये अंतःकरण अंदर में ही जाकर के इस परमात्मा को देखना है। यहाँ पे इसी के साथ ये तृतीय अध्याय तृतीय पाद में एक यत अधिकरण आएगा। वहाँ पे स्पष्ट करके व्यासदेव जी बताते हैं कि ये दासुपर्णा और गुहम प्रविष्ट, ये दोनों में जो प्रतिपादन किया गया है जीवात्मा परमात्मा को, वो एक ही है। वो वस्तु वहाँ पे भिन्नता नहीं है। परंतु यहाँ पे जैसे दिखाई देते हैं दो,
समझाने के लिए जीव को उद्देश्य करके वहाँ पे ब्रह्मत्व को विधान करते हैं, इसीलिए जीव को लाना पड़ता है। श्रुति के दो भाग है, एक है अनुवाद भाग, एक है प्रतिपाद्य भाग। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझना। अनुवाद भाग मतलब जो हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है उसको अनुवाद करते हैं। हमारी बुद्धि में क्या है, मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसको श्रुति मान्यता देती है। हाँ ठीक है, इतना तुम, कोई व्यक्ति डर के मारे भाग जाता है सर्प को देख करके, कोई उसको तुरंत डांट दे, एक तो बेचारा डरा हुआ है, हट मूर्खानंद वहाँ पे सर्प नहीं है, ऐसा डांट दे, उनके पास आएगा वो व्यक्ति? नहीं आएगा। हाँ हाँ वहाँ सांप है, बैठो बैठो, थोड़ा शांति से बैठो, मैं दे लाऊँ, दिखाऊंगा तुमको। ये सीखा हमने शास्त्र से। जब इंद्र, देवराज इंद्र प्रजापति के पास ज्ञान प्राप्त करने आए थे, वो 32 साल बैठने के बाद, पहला बात करने के बाद जब लक्षण से बोला दशक्षिणी पुरुष दृश्यते, विचार करते चले गए। फिर विरोचन तो वापस नहीं आया, इंद्र वापस आए। इंद्र वापस आने के बाद बोलते हैं ना मात्र भोगम पश्यामि, ये तो ठीक आत्मज्ञान नहीं है। तो बोल सकते थे हाँ मैं तो बताए थे प्रजापति, जो नहीं समझ करके जाएगा वो दूसरे से पराजित हो जाएगा, फिर भी तुम चले गए थे। ऐसे नहीं कहा प्रजापति ऋषि ने, एवं एतत् मघवन वशापरणिदातिं शति वर्षाणि। हाँ भगवान ये ऐसा ही है, बैठो और 32 साल बैठो। शास्त्र क्या करते हैं, जो हमने समझा उसको पहले अनुवाद करते हैं, फिर हमको समझाते हैं। एक अनुवाद भाग है, एक प्रतिपाद्य भाग है। हर जगह पे जहाँ भी महावाक्य अथवा ब्रह्मत्व की प्रतिपादन किया, जीव को दिखा करके प्रतिपादन किया। हर जगह पे सृष्टि को दिखा करके सृष्टिकर्ता को दिखाना चाहते हैं। जीव में अथवा सृष्टि में वहाँ पे श्रुति की अभिप्राय नहीं है। सृष्टिकर्ता जो जीव की पारमार्थिक स्थिति है उसमें अभिप्रेत है। इस चीज़ को नहीं समझने के कारण भी हम कभी कभी गलत निर्णय पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही जो पहले आया हमारा कि सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, फिर आया अत्ता अधिकरण, फिर गुहा प्रविष्ट अधिकरण, फिर जो है अंतर अधिकरण। यहाँ भी उपकौशल विद्या की जो है शैक्षणिक पुरुष दृश्य तो उसको लेकर के वही अंदर को दिखाया। फिर उसके बाद अंतर्यामी कैसे बैठ करके अंदर परमात्मा नियमन करते हैं। जब पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्य अंतरयम पृथिवी न वेद जस्य पृथिवी शरीरम जब पृथिवी अंतरयमयति एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत। जो विज्ञान तिष्ठन, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो विज्ञानमय जीवात्मा जिसको नहीं जान सकता, पृथ्वी देवता नहीं जान सकता है, परंतु जिस पृथ्वी देवता को भी जो अंदर बैठ करके नियमन करते हैं, जिसका अपना शरीर नहीं है परंतु जिसको नियमन करता है वही उसका शरीर होता है। ये जो तत्व है वो अंतर्यामी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि चन्तरूराणि मा, ये अंतर्यामी है। ये वहाँ पे प्रतिपादन करते हैं। फिर अंतर्यामी ब्राह्मण के बाद वहाँ पे अदृश्यत्वादि गुण को, ये जो निर्विशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करने के लिए मुंडक उपनिषद तद अदृश्यम गायम गोत्रम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। तो ये भूत योनि क्या है, ये भूत योनि पहली प्रतिज्ञा करके आया, जो भूत जहाँ से उत्पन्न होगा वो परमात्मा भिन्न दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। ये पहली व्यासदेव जी की प्रतिज्ञा है। ये भूत योनि भी परमात्मा ही, उसका समन्वय ब्रह्म में ही होता है। उसके बाद आता है वैश्वानर अधिकरण, प्रथम अध्याय द्वितीय पद के लास्ट अधिकरण है। वैश्वानर अधिकरण में अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग मतलब अंशों को लेकर के विराट पुरुष समझते थे, कोई सर को, कोई आँख को, कोई धड़ को, कोई पैर को, कोई बस्ती देश को। परंतु वहाँ पे जो है राजा अश्वपति कैकेयी इन लोगों को समझाया कि ये अलग अलग उपासना की बात नहीं है, इससे तुम पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूरा मिलकर ही विराट पुरुष है, उसकी उपासना की। ये उपासना प्रकरण में आता है। छांदोग्य उपनिषद की पंचम अध्याय की अंतिम उपासना प्रकरण वैश्वानर उपासना आया हुआ। इसके बाद प्रथम अध्याय की तृतीय पाद में आता है द्युव्यादि मुंडक उपनिषद के बाद यस्मिन् दौ अंतरिक्षम च ओत मनुष प्राणिश्च सर्वे तमेव एकम जानत आत्मानम अन्नावाच विमुंचत अमृतस्येषु सेतु। ये सेतु क्या वस्तु है, इसको लेकर के यहाँ पे पूर्ववादी बोलते हैं जैसे सेतु मतलब इस शहर के इस पार से उस पार नदी पार करके जाते हैं, इस प्रकार एक अलग वो अलग, परंतु यहाँ पे बोलते हैं सेतु यही है, हमारी अज्ञान को मिटाने के लिए यही उपाय है, यही सेतु है। अज्ञान के कारण जो मैं ही अपने अंदर एक विभाजन कर रखा, मैं जीव ईश्वर हमसे भिन्न है, ये जो हमने भेद बन रखा, ये वो सेतु है जो इस सेतु को मिटाता है। मतलब वास्तविक भेद नहीं है अंदर ही, इस सेतु शब्द के द्वारा भी परमात्मा को ही कहा गया है। उसके बाद आता है भूमा अधिकरण, जो भी भूमा तत्सुखम। तो यहाँ पे नारद ऋषि जो है एक बार सनत कुमार के पास गए थे, तो जाकर के बोलते हैं शृण्वन्तु मे भगवत दुष्यभ्य तरति शोकम आत्मविद सुहम भगवत सोचामि तम मम भगवान शोकस्य पारम तारयति। यहाँ पे एक प्रासंगिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हमारे सामान्य बुद्धि में ऐसा है कि
जो वस्तु ज्ञान से नाश होता है वो मिथ्या होता है। ये आपको समझ में आता है? जो वस्तु ज्ञान नाश होता है वो मिथ्या होती है। जिस प्रकार भ्रांति से मैंने कुछ देखा था किसी जगह पे, एक कटा हुआ पेड़ को मैंने चोर समझ लिया था, किसी ने दिखा दिया ये चोर नहीं है, तो वो कटा हुआ एक पेड़ है, तो क्या होता है, वो चोर कहाँ जाता है, वो झूठ के ज्ञान से अपने आप ही नाश हो जाता है। चोर को भगाने के लिए, मारने के लिए पुलिस के बाद कुछ नहीं करना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि वो पारमार्थ, वो मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा ये है, ज्ञानो नाश्यत्वम मिथ्यात्वम। और भी है कि सदसद विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, प्रतिपन्नोपाधिक त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम मिथ्या। मतलब जहाँ पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है वहीं पे यदि वो वस्तु निषेध हो जाता है उसको मिथ्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, क्यों मैं कहाँ से घूम गया था, तरति शोकम आत्मविद। आत्मज्ञान से शोक नष्ट होता है इसको बोलता है श्रुत अर्थापत्ति। आत्मज्ञान तो शोक मोह क्या होगा, मिथ्या, ये पारमार्थिक नहीं है। एक इसे आता है हमारा प्रश्नोपनिषद में, इमा परिदृष्टुर इमा षोडश कला पुरुषायन पुरुषम प्रपस्तम गच्छन्ति पुरुष इत्येव पृच्छते। ये जो इमा परि, ये देखने वाला व्यक्ति जो अपना इसको जान लिया कि ये मैं ही पूर्ण व्यापक हूँ, उसका कला नाश हो जाता है। ये भी इमा परिदृष्टु, ये कला जो है जिसको हमने कल्पना कर रखा, ये मिथ्या है, ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इसको श्रुतार्थापत्ति बोलते हैं। ये ज्ञान नश्य है, इसलिए पारमार्थिक नहीं है, मिथ्या है ना। तो इस प्रकार मिथ्या, असत और सत, इस परिभाषा को ठीक से समझना है। यदि हम इसको ठीक से समझेंगे कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहेगा। दिखाई दे रहा है परंतु पारमार्थिक नहीं है। सद वस्तु दिखाई नहीं, असत वस्तु दिखाई नहीं देते हैं, और सद वस्तु का कभी नाश नहीं होता। जैसे भी है भूमा अधिकरण में नारद ऋषि को परमात्मा ने, हमारे सनत कुमार ने ऐसे ही समझाया कि जो है, जो भूमा है, जो व्यापक है, वही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, और बाकी जो है परिच्छिन्न वस्तु है, नाशवान होते हैं। भूमा अधिकरण के बाद वहाँ पे आता है, उसके बाद इक्षते अक्षर अधिकरण। अक्षर अधिकरण ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में जो वे गार्गी एतत् अक्षरम अविदित तस्मात् लोकात् प्रैति सकृपनः, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। ये अक्षर तत्व के आकाश किसमें ओतप्रोत है, तब बताया अक्षर में। वहाँ पे आकाश शब्द के द्वारा माया उपहित चेतन अव्यक्त को माना, वो किसमें ओतप्रोत है, निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व में। निर्विशेष को समझाने के लिए वहाँ पे अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम, इस प्रकार से कई अस्थूलम अनुमहर्षम सब निषेधात्मक 25 जगह में निषेध करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ये अक्षर तत्व जो है वो निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व, वही ब्रह्म है, ऐसा करके प्रतिपादन किया। और फिर ये हमारा प्रश्नोपनिषद में एक इक्षति अधिकरण आता है। यहाँ पे प्रश्नोपनिषद में बोला, एतद् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म। ओंकार रूपी आलंबन में जो व्यक्ति पर अपर जैसा चिंतन करेंगे वो तद अनुकूल कर्म मुक्ति होगा, परंतु प्राप्त तो ऐसा ही होगा। ओंकार रूपी आलंबन में यदि कोई निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व को चिंतन करते हैं तो अपनी उपासना के बल से वो ब्रह्मलोक जाएगा, और फिर ब्रह्मलोक से वापस नहीं आएगा, वहाँ से कर्म मुक्ति हो जाएगा। ये इक्षत उपनिषद में दिखाया गया है। इसके बाद दहर अधिकरण। दहर अधिकरण उसका 8वां अध्याय में, दहर मतलब परमेश्वरी, दहर हृदय पिंडोरिकम वेश्म, दहर अस्मिन अंतर आकाशो अन्नष्टव्यत विजिज्ञासितव्य। हमारे अंदर ये ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर में एक छोटा सा हृदय कमल है, हृदय कमल के अंदर एक छोटा सा आकाश है, उस आकाश के अंदर अनुसंधान करना चाहिए। जावान वही अयम आकाश तावान अयम आकाश, हृदय अंदर में जो आकाश है इतना ही पूर्ण व्यापक आकाश है। इस प्रकार मतलब वो दहर आकाश परमात्मा ही है, क्योंकि आकाश तनलिंगत पहले बोल करके आया, उसके आधार पर यह निर्णय किया। उसके बाद अनुकृति अधिकरण में आता है, न तत्र सूर्य भाति न तंत्र तारकम। यहाँ पे जो है, जो अन्न की प्रकाश की तरह प्रकाशित नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, जिसके रहने के कारण अन्न सब प्रकाशित होता है, वो परमात्मा ही है। अनुकृति अधिकरण में ऐसे। उसके बाद आता है प्रमिता अधिकरण, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ना, हृदय सन्निविष्ट ईशान भूत भव्य स एव अद्य स एतद् वैतद्। नचिकेता को सम्राट बोल रहे हैं, हृदय के अंदर जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है वही परमात्मा है। यहाँ पे शंका होती है कि शास्त्र में अधिकार तो मनुष्य की है, ऐसी इसीलिए यहाँ पे मनुष्य के अंगुष्ठ परिमाण रूप में दिखाया गया है। तो क्या देवताओं की अधिकार नहीं है ज्ञान में? तो एक देवता अधिकरण तो प्रासंगिक है। तो वहाँ पे हमारे व्यासदेव जी बोलते हैं, ज्ञान के लिए तो सबका अधिकार, यद्यपि जैमिनी आचार्य नहीं मानते, परंतु ज्ञान के लिए तो सबका अधिकार है। तो प्रश्न हुआ कि यहाँ पे जो शूद्रों को भी
ज्ञान में अधिकार है कि नहीं है। शूद्रों को भी ज्ञान में ध्यान देना शब्द को, शूद्र को वेद में अधिकार है कि नहीं है, इस वाक्य को नहीं पूछा गया है। शूद्र क्योंकि ज्ञान को लेकर के चर्चा और ज्ञान में अधिकार है कि नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया है कि ज्ञान में भी अधिकार है शूद्र को। और यहाँ पे एक छोटा शूद्र व्यस्त इतना सुंदर लिखा, मतलब आप लोग जानते हैं सत्यकाम जावाल की कथा। सत्यकाम जावाल की माता पिता की परिचय नहीं था, उनको ये नहीं कहा तुम किस कुल से आए हुए हो, सीधा तत् अभाव निर्धारणे जो प्रवृत्ति, उनकी सत्यता को देख करके गुरु जी ने निर्णय किया कि ये ब्राह्मण बिना हो नहीं सकता है, वो उसको फिर जो है उपदेश करते हैं। यानी कि जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता ये नहीं देखा जाता है कि आप किस कुल में पैदा हुआ है, आपके अंदर अंदरूनी योग्यता है कि नहीं ये देखा जाता है। नहीं तो मैत्री एक सामान्य गृहवधू को याज्ञवल्क्य ऋषि उपदेश नहीं करते, अथवा श्वेतकेतु एक उद्दंड बालक को उसका पिता उपदेश नहीं करते, अथवा जावाल सत्यकाम जावाल को उनका गुरुजी ने उसको जो है उपदेश करना शुरू किया था जिसका कोई इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति में सबका समान अधिकार है, किसी के अधिकार को खंडन नहीं किया। भगवान भाष्यकार इसकी भाष्य में अच्छी तरह से समझाए इस चीज़ को, परंतु कभी कभी लोग इसका उल्टा अर्थ भी कर लेते हैं। जैसे भी है, हम इसको उधर नहीं जाएंगे। इसके बाद जो है और चार कंपन अधिकरण आता है, वहाँ पे जद इदम किंच जगत सर्वम प्राणे यति निश्चितम महद भयम वज्रमुद्यतम, किसके डर से भी तो अस्माद बात पवति भी शुद्धति शुद्ध। तो किसी जगह पे किसी मकान में आप गए हैं, यदि आप देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ सजा हुआ है परंतु व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, तो आपको समझ में आता है जरूर यहाँ पे कोई एक व्यक्ति होगा जो इसको ऐसा सुंदर सजा के रखा। इस सृष्टि की सुंदरता को देखिए, इस सृष्टि के नियम को देखिए, तो आपको जरूर लगेगा कोई ना कोई एक इसके पीछे नियमन करता है। सूर्य लंबा समय से चलता रहा है, कभी नहीं कह सकता है कि आज मेरे को 5 मिनट के लिए थोड़ा कैजुअल लीव दे दीजिए। मेडिकल लीव अथवा अर्न लीव तो अलग बात है, थोड़ा कैजुअल लीव भी प्राप्त होना संभव नहीं है। क्यों? भगवान के अनुशासन है। फूल ऋतु परिवर्तन सब अपने समय से होता है, यानी कि कोई पीछे इसका अनुशासक है, इसको यहाँ पे समझाया गया है। फिर आया है एक चीज ज्योतिरधिकरण, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य शैन रूपेण अभिनिष्पद्यते। यहाँ पे ज्योति कौन सा ज्योति है बोलते हम पहले समझा के आया, परमात्मा ही ज्योति स्वरूप है, ये स्वयं प्रकाश ज्योति है, इसको लेकर के भी अधिक लंबा चौड़ा विचार नहीं है। उसके बाद फिर आया है एक अर्थांतरत्वादि व्यापदेश अधिकरण, यहाँ भी एक छंद को उपनिषद की 8वें अध्याय की 15वां खंड में आया, आकाश वै नाम रूप निर्वहित तेजदंतरा तद ब्रह्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिससे नाम रूप की अभिव्यक्ति होते हैं, नाम रूप जिसके अंदर रहता है, फिर जिसमें लय प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म है, ये हम पहले ही कह कर आया, इसलिए यहाँ भी ब्रह्म ही है ऐसा निर्णय किया। उसके बाद एक आता है सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण, यहाँ पे जो बृहदारण्यक उपनिषद की जो कतम आत्मा जो अयम याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रति जनक राजा के प्रश्न थे, ज्योतिर्ब्राह्मण में आया हुआ है। तो वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि कतम आत्मा इति, तो वहाँ पे याज्ञवल्क्य जो अयम विज्ञानमय प्राण हृदय अंतर्जति पुरुष, जो हृदय के अंदर जो विज्ञानमय पुरुष है वो आत्मा के बारे में ही कहा है, ऐसा निर्णय हुआ है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय की चतुर्थ पाद में 3 अधिकरण ऐसा आता है जो सांख्यवादियों ने वेदांतिक शब्दों को अपने दर्शन में लगाया है। एक कठोपनिषद में आता है, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परम महत परम अव्यक्तम अव्यक्त पुरुष पर पुरुषात्मा परम किंचित साकाष्ठा परागति। वहाँ पे जो है वो महत्तत्व अव्यक्त पुरुष जैसा यहाँ पे दिखाया गया, ऐसा सांख्यवादियों ने सजाया। तो क्या यहाँ पे सांख्यवादियों की जो अव्यक्त प्रधान है उसको कहा गया है, इसको निरूपण करने की बोलते हैं नहीं, आपने जिस प्रकार से निरूपण किया ये नहीं है, क्योंकि इसके पहले 6 तत्व को निरूपण करके आए थे, आत्मानम रथिनम विति, जो इस अनुमान शायद हम लोगों ने इस अनुमानिक अधिकरण को समझाने के लिए रखा, तो जो समझाने वाला होंगे इसको अधिकरण के ऊपर वो समझाएंगे। यहाँ पे ये जो है अव्यक्त शब्द जो अथवा महत् शब्द आया हुआ है, आपने जिसका अपने शब्द अपने मतलब स्कूल में जैसा परिभाषा दिया, ये परिभाषा वेदांत में नहीं है, इसको समझा गया है। इसके बाद एक अधिकरण आता है चमस अधिकरण, वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अजा ही एका देखो स्वरूपा, उस एक अज तत्व है त्रिगुणात्मिका, जो क्या है कि सारा संसार को सृष्टि करते हैं, उनमें से एक अज इसको भोग करते इनके साथ रहता है, और एक जन्म रहित तत्व इससे अलग कर लेते हैं, भूख तो होगा अजहाती ये नाम अजा।
तो यहाँ पे ये जो अज तत्व आया हुआ है, जन्म रहित तत्व है, ये क्या अव्यक्त है? क्योंकि वो अपने स्वरूप जो त्रिगुणात्मिक का स्वरूप है, 3 प्रकार, मतलब वो सारा संसार त्रिगुणात्मिक दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पे अव्यक्त को कहा गया, प्रधान को कहा गया, ऐसा कहना चाहता है। और इसके आधार पर वो जो है कि प्रकृति पुरुष की भेद और पुरुष में भेद ऐसा भी सिद्ध करते हैं, परंतु भगवान भाष्यकर समझाते हैं ये तो आपकी उस अज तत्व को लेकर के नहीं कहा जा रहा है। छांदोग्य में जो तेज अब अन्न, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उसको लेकर के कहा जाता है। इसके बाद वाले अधिकरण में जस्मिन पंच जनाच प्रतिष्ठित, इस प्रकार 25 तत्व के बारे में कथन करते हैं। वो भी शंख तत्व भी 25 तत्व कहते हैं, परंतु भगवान भाष्यकर बोलते हैं आपने गिनने नहीं सीखा। वहाँ पे वाक्य ऐसा आता है, जस्मिन पंच जनाच प्रतिष्ठित तमेव मन्ये आत्मानम, तो जिसमें 5 5 25 भी, तो जिसमें प्रतिष्ठित है तो वो हो गया 1 और 25 हो गया 26, और आत्मा 27 तत्व गिनाई दे रहा, आप तो 25 ही गिनाते, इसलिए आपका तत्व नहीं हो सकता, ऐसे वहाँ पर निरूपण करके दिखाया। इसके बाद एक अधिकरण आता है, प्रथम अध्याय चल रहा है चतुर्थ पाद में, कि वहाँ पे ये कहा गया है कि कारणत्व अधिकरण, उसमें भगवान भाष्यकर स्पष्ट करके दिखाते हैं कि जगत को समझाने से अथवा समझने से कोई हमारा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। जगत के कारण को समझने से हमारा परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। इसके लिए बड़ा सुंदर श्रुतिवाक्य को देते हैं छांदोग्य उपनिषद में, अन्नेन सौम्य शुंगेन अपमूलम अन्निच्छ, अद्भि शुंग शुंगेन तेज मूलम अन्निच्छ, तेजसा सौम्य शुंगेन सदमूलम अन्निच्छ, सन्मूला सौम्य इमा सर्व प्रजा सद आयतन सद प्रतिष्ठा। यानी कि जगत की सृष्टि के प्रतिपादन में सृष्टि कर मतलब श्रुति की अभिप्राय नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अध्यारोप अपपाताभ्यम निष्प्रपंच प्रपंचते। ये अध्यारोप प्रक्रिया में ऐसा कहा गया है, श्रुति स्वयं इसका निषेध कर देती है। वाचारम मनम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, मूल कारण ही सत्य है, ऐसा करके श्रुति प्रतिपादन करते हैं। कारणत्व अधिकरण में इसको दिखाया गया है। उसके बाद जो है एक बाला की अधिकरण आता है, उसमें भी ऐसा ही बाला के नाम की एक दृप्त ब्राह्मण बालक थे, अजातशत्रु राजा काशी, उनके पास आकर के बोलते हैं ब्रह्म ते ब्रह्मानीति, खुश हो गए राजा। रोज तो जनक राजा के पास जाते हैं, आप हमारे पास आए हो, बोलो। परंतु वो सगुण ब्रह्म के उपासक थे, 14-15 स्थान पे सगुण ब्रह्म के बारे में कथन करते हैं। राजा बोलते इसको तो मैं जानता हूँ, बार बार ऐसा बोलने पर चुप हो गया। राजा बोलता है एतावानु, क्या इतना ही जानते हो? नैतावता विदिता भवति, इतना मात्र जानने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। उपत्ता जाने इति, उठ करके राजा के शरणागत होते हैं। राजा बोलता है विज्ञापयिष्यामि एवं, मैं आपको बोध कराऊंगा। तो यहाँ पे जो वही बाला की एतेषां पुरुषाणाम कर्ता स वही वेदितव्य, राजा क्या बोलते हैं, बाला की इन जिन पुरुषों को तुम जानते हो ना, इन पुरुष का जो कर्ता है वो जानने योग्य है, वो परमात्मा है, ऐसा करके बाला की अधिकरण में कहा गया। उसके बाद मैत्रेय ब्राह्मण प्रसिद्ध है ना भाई पत्तु काम है पति प्रिय भवस्ति आत्मानस्तु काम है। मैं जाया बोलता तो माता अधिक है, न भी राम रूप नाराज होते, इसलिए न भाई पत्तु काम है पति प्रिय भवती, आत्मानस्तु काम है पति प्रिय भवती। तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यही दिखाया गया कि जीव को दिखाया, खुशी मतलब जीव के सुख को लेकर के दिखाया। मैं पहले बोल करके आया आपको कि दिखाते हैं किसको, और उसमें ब्रह्मत्व को विधान करते हैं। लोग सोचा कि यहाँ पे जगत की प्रतिपादन करने के लिए वाक्य है, परंतु श्रुति वहाँ पे दिखा आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, वो जीव को दिखा करके वहाँ पे ब्रह्मत्व के प्रतिपादन करना चाहते हैं। ये हो गया वाक्य अन्वय अधिकरण। यहाँ पे भी हमारा 3 अलग अलग ऋषियों का, समकालिक भेदाभेदवादी, एक अकालिक भेदाभेदवादी, इस प्रकार भेदाभेदवादी के मत को वैष्णव जी ने उद्घाटन किया यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रकृति अधिकरण। आपने इतना देख तक जगत को कारण एक चेतन तत्व बताया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें व्यवहार में क्या दिखाई पड़ता है? जो चेतन कारण होता है ना, निमित्त कारण होता है, उपादान कारण नहीं होता। व्यवहार में हमको ये दिखाई पड़ता है किसी भी उत्पत्ति के समय जो चेतन कारण होता है, निमित्त कारण होता है, उपादान कारण नहीं होता। परंतु प्रतिज्ञा दृष्टांत प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात, ये परमात्मा उपादान कारण भी है, क्योंकि एक विज्ञान के सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर जो है उसी से सारा सृष्टि को दिखा करके उसमें लय दिखाते हैं। इससे परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसी से जो है ये वेदांत की जो है विवर्तवाद भी सिद्ध हो जाता है। विवर्तवाद सिद्ध करने के लिए द्वितीय अध्याय की प्रथम पाद बड़ा सुंदर आएगा, जितना समय होगा उतना मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे करने के बाद जब सांख्य दर्शन को खंडन हो गया तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि सर्व व्याख्यान अधिकरणम प्रधान मल्ल निबर्हन न्याय बोलते हैं। 2 ग्रुप में लड़ाई हो रहा है, जो दोनों ग्रुप के जो मुख्य
जो है मल्ल है उसको यदि कोई खंडन हरा देते हैं तो वो वादी पूरा हार गया, ऐसा मानते हैं। तो समस्त द्वैतवादी में सांख्यवादी थोड़ा वेदांत के नज़दीक भी है परंतु भी प्रबल प्रतिवादी भी है। उसके मत के खंडन हो जाने के कारण और किसी के खंडन करने का आवश्यक नहीं है। ऐसा करके समन्वय अध्याय पूरा हो जाता है। परंतु इस प्रकार समन्वय करने से अन्यवादियों के सिद्धांत के अनुसार तो विरोध होगा। तो बोलता है नहीं, विरोध भी नहीं है। ये दोनों अध्याय में जो है अवान्तर संगति, विषय विषय भाव संगति, उस विषय को लेकर के विषय उसी को लेकर के चर्चा करने के लिए दोनों अध्याय में अवान्तर संगति है, विषय विषय भाव संगति। मुख्य अध्याय संगति क्या होगा, हम हर अधिकरण में, जिस प्रकार यहाँ पे हर अधिकरण में हमने क्या दिखाया, सबका समन्वय ब्रह्म में होता है। इसलिए समन्वय अध्याय का जो अभिप्राय था वो सिद्ध हुआ। इससे किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता। इसीलिए नहीं, इस पाद द्वितीय अध्याय की हर पाद में किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है, ये दिखाएंगे। तो द्वितीय अध्याय की यदि हम संक्षेप में बोलेंगे तो पहले पाद में द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से जगत सृष्टि होना, पारमार्थिक परिणाम होना संभव नहीं है। अतात्विक परिणाम अन्यथा भाव, अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त बोलते हैं और तात्विक अन्यथा भाव को परिणाम बोलते हैं। परंतु भगवान भाष्यकार यहाँ पे स्पष्ट सिद्ध करके दिखाया, ब्रह्म की परिणाम होना, कूटस्थ नित्य तत्व की परिणाम होना संभव नहीं है। उसके में मतलब रज्जु कभी भी सर्प में परिणत नहीं होता, वो उस रूप में प्रतीति मात्र होती है और अधिष्ठान के ज्ञान होने पर ही हमें वो भ्रांति मिट जाती है। तो इसको प्रथम द्वितीय अध्याय की पहला पाद में सिद्ध करेंगे। इससे हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। द्वितीय अध्याय की द्वितीय पाद में जो पहले मतलब सांख्यवादी के दर्शन को निराकरण करेंगे, उसके बाद नए वैशेषिक नए दर्शन को खंडन करेंगे। उनकी सिद्धांत है कि कारण का गुण कार्य में आता है। तो आपने कहा कि जगत के जो मूल कारण है चेतन है, हमें समस्त जगत जड़ दिखाई पड़ता है, कैसे वो चेतन तत्वोपादान कारण हो सकता है? तब सिद्धांत पक्ष छोटा सामान्य उत्तर देते हैं, तुमने अपने ही सिद्धांत में इसका खंडन कर दिया। तुमने परमाणु को स्फेरिकल माना, दो परमाणु जोड़ करके जब एक द्रणुक होता है उसमें तुम जो है पारिमंडलत्व तो लाया नहीं, तुमने वहाँ पे अणुत्व और ह्रस्वत्व को लाया। फिर दो दणुक को जोड़ करके जब आपने त्रष्टनुक को लाया, उसने आप महत् दीर्घत्व को लाया, ह्रस्वत्व महत्व को लाया नहीं। जिस सिद्धांत के द्वारा तुम हमको खंडन करना चाहते हो उसी से तुम्हारा मत भी खंडन हो जाता है। ये जो है द्वितीय उसको दिखाया। फिर उसके बाद परमाणु को जोड़ जोड़ के होना संभव, वहाँ पे उनसे पूछते हैं, बोलो परमाणु जो जोड़ते हैं, जैसे एक गेंद के अंदर दूसरा गेंद जोड़ देंगे तो वो उसका पूरा मिल गया, ऐसा जोड़ते हैं परमाणु, अथवा एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ते हैं, संयोग होता है। दोनों प्रकार से होना संभव नहीं। यदि ऐसा ही होगा तो वृद्धि नहीं होगा, और तुम परमाणु को निरअवयव मानते हो तो ऐसा संयोग संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारे सिद्धांत में सृष्टि होना संभव नहीं होगा। उसके बाद दो अधिकरण के द्वारा बौद्धवादी के मत को खंडन करते हैं और एक अधिकरण के द्वारा जैनवादी के मत को खंडन मतलब सिद्धांत में क्या कमी है, केवल उतना दिखाया। एक उसके बाद आता है पत्तु अधिकरण, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो लोग ईश्वर को तटस्थ कारण मानते हैं उस बात को खंडन किया। ईश्वर को तटस्थ कर, इसको आप समझ नहीं पाएंगे जब पूरा इसको ठीक से पढ़ेंगे। मतलब सांख्य दर्शन में तो ईश्वर को माना ही नहीं, योग दर्शन में से ईश्वर माना, परंतु जिस वादी ने जो ईश्वर को जगत के तटस्थ कारण माना, मतलब अलग है, उपादान अलग है, निमित्त कारण माना, उस मत को खंडन किया गया है। कुछ वादियों ने ऐसा है, उत्पत्ति असमय ईश्वर से मतलब वासुदेव से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसा चार उत्पन्न होते हैं, परंतु जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ऐसा कहा गया है। मेरी इच्छा थी कि मैं द्वितीय अध्याय की प्रथम पाठ को थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता, परंतु समय परमिट नहीं करता। मैं द्वितीय अध्याय को पूरा करता हूँ। अंतिम दिन मेरे को एक बार दोबारा मौका दिया जाएगा कि इस पर संक्षेप में बोलने के लिए कोशिश करूँगा उस समय, क्योंकि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद ये विवर्तवाद परिणामवाद के ऊपर बहुत सुंदर विचारों में भगवान भाष्य कर दिया हुआ है। द्वितीय अध्याय की तृतीय पाद में ये जो सृष्टि में 5 भूत है कि कितना भूत है, कोई वादी ने 4 भूत माना, इतने भूत संबंधित जो विवाद श्रुतिवाक्य में दिखाई पड़ता है उसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा दिखाया गया 8 अधिकरण के द्वारा। उसके बाद 9वां अधिकरण से लेकर के वहाँ पे 17 अधिकरण तक जीव संबंधित जो विवाद दिखाई देता है उसको लेकर के वहाँ पे कथन किया गया है कि द्वितीय अध्याय की तृतीय पाद में वियत पाद उसके नाम है। पहले अध्याय के नाम पाद के नाम है स्मृति पाद, दूसरा पाद के नाम है तर्क पाद, तीसरा पाद के नाम है वियत पाद, चौथा पाद के नाम है प्राण पाद।
वो वियतपाद में भूत और भौतिक संबंधित जो वस्तु में विवाद श्रुति में दिखाई पड़ते हैं तत्संबंधित विरोध को निराकरण किया गया है। और नवम से लेकर के और 17 तक जो है वहाँ पे क्या है कि जीव के संबंधित जो विवाद है वहाँ पे चराचर व्यापाश्रय अधिकरण में दिखाया गया है। जीव की उत्पत्ति नहीं है, उपाधि की उत्पत्ति के कारण जीव की उत्पत्ति प्रतीति होती है। जैसे घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति प्रतीति होती है, ठीक इसी प्रकार जीव की आवागमन भी होना संभव नहीं है। परंतु जैसे एक खाली आजकल प्लास्टिक की बोतल को लेकर के हम इधर उधर जाते हैं, हमको प्रतीति होता है उसके अंदर परिच्छिन्न आकाश है और आकाश इधर उधर हो रहा है, परंतु वास्तविक आकाश में गति आगति होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से पारमार्थिक जिसमें गति आगति होना भी संभव नहीं है। और फिर द्वितीय अधिकरण में आता है आत्मा। वहाँ पे जो है आत्मा अधिकरण में ये दिखा गया आत्मा की उत्पत्ति। जितने भी सृष्टि प्रकरण आए वह न आत्मा अश्रुते नित्यत्वात् चताभ्य, आत्मा की सृष्टि के प्रकरण में पढ़ा गया है परंतु उसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए आत्मा की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। श्रुति स्मृति से ये निर्णय होता है। फिर इसलिए जितने सारे उत्पत्तिशील वस्तु है वो जड़ होता है। ज्ञ अधिकरण में ये दिखा अतएव ज्ञ अतएव, क्योंकि आत्मा उत्पत्तिशील वस्तु नहीं है इसलिए वो चेतन है, वो चेतन तत्व है। तो आप खुद समझिए कितना सुंदर यहाँ पे कि जो जड़ वस्तु के साथ हम अपनी तादात्म्यता करके अपना मैं हूँ मान्यता देता हूँ, वो आप नहीं है, वो तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है। यहाँ तक भी सूक्ष्म शरीर भी, आप सूक्ष्म शरीर को लेकर भी विचार करेंगे। और जो है जो उत्पत्ति विनाशशील नहीं है आत्मा, वही चेतन है, वो हमारा पारमार्थिक स्वरूप है। ये निर्णय किया गया। उत्क्रांति गति आदि की उपाधि के साथ होना संभव है। वहाँ पे एक बड़ा सुंदर सूत्र है तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेश, जो अयम विज्ञानमय आत्मा प्राणेश, उसको लेकर के बोलता है। जब तक बुद्धि की इस तादात्म्यता है ना, आपको जीव कौन बनाया अपने आप को पूछिए, हमको जीव कौन बनाया? आपकी बुद्धि ने बनाया, बुद्धि ने शरीर के साथ जोड़ दिया। इसलिए तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेश, जब तक ये तादात्म्यता आप नहीं हटा पाएंगे तब तक आपकी जन्म मृत्यु की चक्र चलती रहेगी। एक बार बुद्धि की, इसलिए कभी कभी हम सांख्यवादी के सिद्धांत को थोड़ा मानते हैं। क्या सांख्य कहते हैं प्रकृति पुरुष को बंधन में लेते हैं और मुक्ति, वो बुद्धि को प्रकृति के अंदर माना। फलतः क्या हो गया कि वो जो प्रकृति बुद्धि ने मेरे को जीव बनाया, और जिस समय बुद्धि निश्चय करते हैं कि मैं असंग हूँ, पूर्ण हूँ, व्यापक हूँ, बस हमारी मुक्तता सिद्ध हो जाता है। इसको यहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद है कर्ता। कर्तृत्व तो बुद्धि की नहीं है, कर्तृत्व तो जीव में आता है, परंतु तक्ष अधिकरण के द्वारा दिखाया गया है उपाधि के साथ कर्तृत्व है। जैसे एक कारपेंटर अपनी बसुला आदि के साथ परेशान होता है, काम करता है, घर में आकर के सारा औजार हथियार छोड़ करके आराम से सोता है। इसी प्रकार जीव भी जागृत सपने में अपनी उपाधि के साथ रह करके सुख दुख को भोगता है, फिर सुषुप्त अवस्था में जा करके सारा सुख जब छोड़ देता है आनंद से सोता है। ये तक्ष अधिकरण में दिखाया गया है। परायत जीव की इस कर्तृत्व भी ईश्वर अधीन है। अपने उनकी कर्म के, ये जो हमारी प्रारब्ध पहले से निश्चय हुआ है, हम किस समय किस कर्म को भोगेंगे, परमात्मा इसकी अकाउंट रखते हैं। एक प्रासंगिक चीज़ बोल दूं, चाहे हम इसको नहीं बोल, आज तक आपने कितना भी यूनिवर्सिटी के डिग्री एकत्रित कर लिए हो अथवा बैंक में भी कितना अपने पैसा एकत्र कर लिया हो, ये आप पुनर्जन्मवादी काल हमारे महाराज जी बोल रहे थे, हिंदू धर्म 2 पिलर के ऊपर टिका हुआ है, पुनर्जन्मवाद और ईश्वर में विश्वास। इस पुनर्जन्म जब आप दोबारा जन्म लेंगे, इनमें से कौन सा डिग्री अथवा कितना अकाउंट आप साथ में ले जा सकते हैं? आपने आप विचार करिए इस चीज को। परंतु भगवान ने एक चीज कहा, जितना भगवत के नाम करेंगे उस भगवत नाम के अकाउंट भगवान स्वयं रखते हैं और उस अकाउंट आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के आता है। इस विषय में भगवान भगवत, हाँ, इसमें कोई शंका नहीं रखना है, क्योंकि पूर्व अभ्यासे नहीं ह्रियते ही अवश्योपिश, जैसा जैसा पहले अभ्यास किया जाता है उससे, और जहाँ आपने समाप्त किया वहीं से आपको शुरू करना होगा। यहाँ पे दूसरा शरीर लेगा तो ABCD से शुरू करना पड़ेगा, परंतु आपकी धर्म कर्म वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आपने छोड़ के आया था। तब जाके कोई व्यक्ति बचपन में साधु हो जाता है, जन्मांतर की स्वीकृति है। कोई व्यक्ति 10-20 साल संसार में इधर उधर भटक के पढ़ा लिखा करके फिर साधु बनता है, परंतु पूर्व अभ्यास कुछ किया था तब जा करके फिर इस मार्ग में आते हैं। ये ईश्वर अधीन है। इसको परा आयत अधिकरण में दिखाया गया है। जीव की कर्तृत्व भी हमारे अंदर जिस समय सुख भोगने की समय आएगा ना, तो अंतःकरण से ऐसा वृत्ति उठेगा कि मैं इस काम को करूं।
उस काम आसानी से सफल हो जाएगा। क्यों? ईश्वर अनुग्रह। तम ही येषु साधु कर्म कारयति जम ऊर्ध्वमुन्नीनिशति, तम ही येषु असाधु कर्म कारयति जम अधोनिशति। परमात्मा ही जो है इस कर्तृत्व को आपके अंदर देते हैं। यदि सुख भोगने का समय होगा तो कर्म में सफल हो जाएंगे, और यदि दुख भोगने का समय होगा विफल होकर के दुख भोगेंगे। ईश्वर अधीन है ये, और आपके कर्म के ऊपर निर्भर करके भगवान ने ऐसे बनाया। हमारे यहाँ पे एक और भारी शंका होती है कि यदि जीव ईश्वर और समस्त जीव एक ही है तो कर्म और कर्मफल के विभाजन कैसे करेंगे? तो अंश अधिकरण में औपाधिक अंश को लेकर के इसको निरूपण किया। जीव ईश्वर और जीवों में जो आपस में जो औपाधिक भेद है, इसी से कर्म में सांकर्य होना संभव नहीं है। इसको निरूपण करके दिखाया गया। इसके बाद जो है द्वितीय अध्याय की चतुर्थ पाद में लिंग शरीर को लेकर के विचार किया गया। इसको प्राण पाद बोलते हैं। प्राण की भी उत्पत्ति होती है। नासदीय सूत्र को देख करके कोई कहते हैं कि प्राण की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु ऐसी बात नहीं है। महाप्रलय के बाद यद्यपि हमारी सूक्ष्म शरीर वही रहता है, और लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर में थोड़ा भिन्नता है। इसको यहाँ से यदि ठीक से ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे पता नहीं है। सामान्य रूप से हम लिंग शरीर बोलते हैं, परंतु जब जीव जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर अंतर में जाता है, वो पुर्याष्टक के द्वारा परिवृत होकर के जाता है। 8 पुरिया साथ में ले जाके जाते हैं। वो 8 पुरिया में क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, और एक है इम्पॉर्टेंट भूत सूक्ष्म। ये भूत सूक्ष्म का एक पुरिया रहता है, और अविद्या काम कर्म। ये भूत सूक्ष्म जो है, हमारे सूक्ष्म शरीर ऐसा रहते हुए भी मैं इस शरीर से जो कर्म कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म स्टार की पिक्चर देखना अच्छा लगता है, भगवान की पिक्चर देखना अच्छा लगता है, अथवा गुरुमूर्ति देखना अच्छा लगता है, अथवा एक जीव जंतु देखना अच्छा लगता है, फूल देखना अच्छा लगता है। ये जो आपकी प्रकृति है और तद अनुकूल जो आप व्यवहार कर रहा है, इससे जो संस्कार आपके अंदर जा रहा है वो आपको साथ जाएगा, और इसकी अकाउंट भगवान रखते हैं। ये भूत सूक्ष्म में आपने कितना भगवान के नाम किया, किस वस्तु को देखना पसंद किया, उस चीज़ की अकाउंट भगवान रखते हैं। तद अनुकूल अगला शरीर में आपको तद अनुकूल भोग प्राप्त होता है। देखिए, हम एक प्रारब्ध को भोगते हुए साथ साथ एक नया प्रारब्ध उत्पन्न कर लेते हैं। पुरुषो वही अक्षिति बृहदारण्यक में आता है। रोज कितना चावल लोग खाते हैं, परंतु चावल समाप्त नहीं होता। हम कितना कर्म भोगते हैं, हमारा कर्म समाप्त नहीं होता, दोबारा फिर आ जाते हैं। क्यों? हमारा एक कर्म भोगते हुए दोबारा हम कर्म का बीज बो देते हैं। इससे बचने के उपाय मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्योंकि पूरा तो होगा नहीं। 2 अध्याय किया, अगले दिन अंतिम दिन 2 अध्याय जैसा भी होगा बताएंगे। केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वस्तु हमको दिखाई दिया बाजार में, मकान में, कहीं भी, किसी से सुना कि ये अच्छा है तो मन कहता है ये अच्छा है। बस जैसे ही शोभना बुद्धि होती है, ध्यायते विषयान पुंसर संगात शुपजायते, तुरंत आप इसके संबंध चिंतन करने लगेंगे। एंड आप क्या होगा कि आप इसके अच्छे चीज़ को देखने लगेंगे। आपके जन्मांतरीय संस्कार आपको मदद करेगा। आप इस समय 1 मिनट रोकिए, अपने से पूछिए मैं चाह क्या रहा हूँ, और ये वस्तु क्या, जिस चीज़ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये वस्तु मेरे को वहाँ तक पहुँचने के लिए मदद करेगा? ये आप अपने आप से पूछिए। संसार में कोई भी वस्तु हो, स्त्री, पुत्र, धन, जन, परिवार, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी हो, एक बार पूछिए कि ये मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करेगा कि नहीं करेगा। यदि आपको पूछने का बाद भी यदि बार बार इधर मन जाता है तो समझना ये संस्कार आपको गड्ढे में ले जाने वाला है। पुरुषकार वही है कि वह अपने संस्कार को बदल सकते हैं। इंद्रियाणि इंद्रिय स्वार्थे रागत देशु व्यवस्थित तैरन वशमागच्छेत् तहु यस्य परिपन्थिनो, भगवद गीता में बोला। ये आपके पुरुषकार है। तुरंत जितना समय बीत गया उसके ऊपर आपका हाथ नहीं है, जितना समय बचे हुए है उसको आप ठीक ठीक काम में ला सकते हैं। तुरंत मन को पूछिए, मन इसको फिर दोबारा क्यों चाहते हो? इतना दिन तक तुम इसी को साथ घूमते रहे, क्या मिला तुमको? यदि निरतिशय आनंदक भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, इससे आपको अलग करना पड़ेगा, और इसी से आपके संस्कार को बदलेगा। जैसे धीरे धीरे आप संस्कार को बदलेंगे, भगवान तद अनुकूल आपको अगला जन्म में करने का मौका देगा। जितना समय बचा हुआ है, हम सभी से अधिक नहीं, मतलब किसी को मैं वो नहीं करना। यदि आपको किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु जीवन में जितना थोड़ा सा हमने अनुभव किया उसको हम सबके साथ बांट सकते हैं
कि जो भी कर्म हम करते हैं, एक बार अपने को पूछिए, ये कर्म मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त में मदद करेगा कि नहीं करेगा, भगवत प्राप्त में मदद करेगा कि नहीं। यदि नहीं करेगा तुरंत उसको फेंको, तुरंत उसको अलग करो और अपना जो निष्ठ है उसको बना के रखिए। निश्चित ही ईश्वर कृपा से अब जो है यहाँ पे एक आता है फल अधिकरण, जहाँ पे हमारा तत् और तमपद के शोधन के बाद फल अधिकरण, तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में एक फल अधिकरण आता है, वहाँ पे ईश्वर फल दाता है, ऐसा करके सिद्ध करते हैं। मैं वहीं बोलता हूँ कि देखो ये तत्तमपद की एकत्व की अनुभव भी भगवत कृपा से ही होगा। भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान हमें शक्ति दो ताकि हम अपने जीवन लक्ष्य पर पहुँचे। जो अवांछित वस्तु जो हमारे मन को आकर्षण करता है उससे मेरे को अलग कर दो। ये बार बार आपकी प्रार्थना, ईश्वर की कृपा, आपकी प्रचेष्टा सब मिल करके हम जीवन की लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्मसूत्र अथवा उपनिषद, इट इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल गेम, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड रियलाइज। दिस इज द बेस्ट। हम कितना भी अच्छा वक्ता हो, इसका कोई लाभ नहीं है यदि हम इसके जीवन में थोड़ा भी अनुभव नहीं किया, ना ये आपको भी असर करेगा। आप भी सुनेंगे बाहर चले जाएंगे। यदि थोड़ा भी हमारे अंदर कुछ प्राप्त हुआ है तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आपको भी भगवान वो सामर्थ्य दे, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो वस्तु है उसके प्रति हमारी मन आए और जो अवांछित है उसको हम त्याग सके। यही विवेक और वैराग्य है। इतने शब्दों के द्वारा हम अपनी गुरुचरणों में जो भी कुछ कहा, अन्याय अपराध जो भी कमी रहा वो हमारी है, यदि किसी को काम आता है वो ईश्वर कृपा है। ओम शांति शांति शांति।